जय हिंद दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं और इस क्वेश्चन के बिहाइंड कंसेप्ट को भी हम समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। टीचर्स से रिलेटेड, चाहे वो ईएमआरएस है, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी है, चाहे वो आपके अल्टीग्रेड से सिस्टम हो, चाहे वो आपका जीआईसी से सिस्टम संबंधित हो, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीक्वेंस एंड सीरीज का इस टाइप के, ठीक है ना। आइए समझते क्या है। लेट T1 T2 T3 एंड सो ऑन GP। उसने कहा T1 T2 T3 किसमें, GP में है, तो व्हाट इज द T1 into T3 into so on T21 की पावर होल पावर 1/11 किसके इक्वल होगी। ऑप्शन ए T10 टर्म्स के, यानी 10 टर्म्स के इक्वल होगी, या 10 टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल होगी, या 11 टर्म्स के इक्वल होगी, या 11 टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो पॉज द वीडियोस और कमेंट में अपना इसका आंसर करेंगे। चलिए अब समझते हैं, आपने देख भी लिया होगा इसको, तो मैच कर लेते हैं मेरे से। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, जीपी की फर्स्ट टर्म क्या मान लिया आपने, ए। T2 का मतलब होता है जीपी की सेकंड टर्म यानी ए आर। T3 का मतलब क्या होता है, जीपी की थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर। T4 यानी फोर्थ टर्म का मतलब कितना होता है, ए आर की पावर क्यू, एंड सो ऑन, इससे चलता रहता है। ये जीपी की फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर होता है। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, उसने किसकी वैल्यू पूछी आपसे, T1 इंटू T3 इंटू T5 ओड नंबर है, एंड सो ऑन T21, और इस पूरे की पावर 1/11। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए T1 का मीनिंग क्या होता है, ए। T3 का मतलब क्या हो गया, ए आर स्क्वायर। T5 का मतलब ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन ए आर की पावर 20, और इस पूरे की पावर 1/11। ये यहां से लेके यहां तक कितने पद है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां से लेके यहां तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑड सिस्टम था, और ऑड सिस्टम में क्योंकि ऑड टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो ऑड टर्म्स की प्रोडक्ट में टोटल यहां से लेके यहां तक कितना लिखा हुआ है, 21। तो यहां से लेके यहां तक में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो होगी 11। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यहां से तक 11 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। कितनी होगी, 11। तो यहां से लेके यहां तक आपने जो मल्टीप्लाई करी है, तो उसमें a की पावर कितनी होगी, 11। उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनटू r की पावर 0 प्लस 2 प्लस 4 एंड सो ऑन 20, यानी टोटल लास्ट में कितनी टर्म्स होगी, 11 टर्म्स, ठीक है भाई। और इस पूरे की पावर कितनी है आपके पास, 1/11। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट में। अब आपको क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे इस बात में। A11 प्लस ये सम बन गया 2 4 6 8 10 2 4 6 8, ये क्या है, किसी एपी की एन टर्म का हम सम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यानी 11/2 2a प्लस n-1 इनटू डी कितना आपके पास 2, और इस पूरे की पावर कितनी आपके पास 1/11। आई होप आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे इंटू है, A11 इंटू आर की पावर कितना है, यहाँ पे R11 अपॉन 2 इंटू 0 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू 2, तो कितना हो गया 20, और इस पूरे की पावर 1/11। तो फाइनली आप कितना जा रहे हैं, यहाँ पे a की पावर 11 और r की पावर देखो 2 से 10 हो गया यहाँ पे, तो 2 10 यानी r की पावर कितनी होगी 11 इंटू 10, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 1/11। इसके पे अलग पावर कर दीजिए, यहाँ अलग पावर अप्लाई कर दीजिए, तो ये बचा a और ये बचा r की पावर 10। a r की पावर 10 का मतलब क्या है, 11th टर्म का मीनिंग क्या होता है, 11th टर्म। यस, क्यों, समझो ना, ये लिखा तो है। फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की, ए। सेकंड टर्म कितनी है, ए आर। थर्ड टर्म कितनी है, ए आर स्क्वायर। टर्म 3 आर की पावर 2, टर्म 4 तो आर की पावर 3। तो ये बता, जब टर्म 11 तो आर की पावर कितनी होगी, 10 ही तो होगी यार। आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, कि 11th टर्म्स होगी। उम्मीद करता हूं कि इस सीक्वेंस एंड सीरीज का ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो बिहाइंड कंसेप्ट था, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि आपका
कोई भी डाउट्स मैं क्लियर करा चुका हूं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।